अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि अभी भी बहुत सारे पेटिशनर हज़रात को लगता है कि अगर हम केस वापस ले लेंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि आप अगर केस के रास्ते से जाएंगे तो आप कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। अगर केस के रास्ते से जाना होता तो अब तक आपका हेयरिंग हो चुका होता और आप लोग केस जीत गए होते, क्योंकि आपका जो रहनुमा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस केस में बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करने का ही उसका मकसद था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे कमा सकें। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके केस में हेयरिंग होती, कम से कम 2-4 हेयरिंग तो होती ही होती। लेकिन हेयरिंग इसलिए नहीं करवाया क्योंकि ये केस आपके अदालत में टिकने वाला ही नहीं है, इसीलिए उसने हेयरिंग नहीं करवाया। क्योंकि जैसे ही हेयरिंग करवाएंगे ये केस हार जाएंगे और फिर उनका जो मकसद है केस करने का, वो मकसद पूरा नहीं होगा। और मकसद क्या है ये आप सभी लोग भली भांति समझते हैं। जिस आदमी ने कहा था कि 2 हेयरिंग में आपका लड्डू आपके हाथ में होगा, वो बंदा आज तक 1.5 साल हो गया आपका एक हेयरिंग नहीं करवाया। लेकिन जो बीएसएससी का रुझान जिस तरह से दिख रहा है, अगर आप लोग इस ज़िद को छोड़कर बीएसएससी के अनुसार चलेंगे तो मेरे ख़्याल से हम सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि बीएसएससी सीजीएल 3 का, जो कि मैंने कल बहुत डिटेल से बताया था कि सरकार ने फिर से नोटिफिकेशन निकाला है और 880 बच्चे को फिर से बुलाया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। क्योंकि उनको लग रहा है कि जो भी फाइनल रिज़ल्ट आएगा उसमें कुछ सीटें उसका बच जाएगा, इसीलिए बीएसएससी ने सीट खाली नहीं जाने देगा, सीट खाली नहीं जाने देना चाहते हैं बीएसएससी सीजीएल 3 का, इसीलिए वो काउंसिलिंग में फिर से बुलाया है और 880 लोगों का। तो अगर हम लोग केस वापस ले लें और बीएसएससी के अनुसार चलें तो हमारी भी 300 से ज़्यादा सीट खाली जाने की उम्मीद है। तो उन 300 सीटों में भी अगर दोबारा से काउंसिलिंग होती है तो हम सभी लोगों को जिनका भी मान के चलते हैं कि इसमें नहीं होगा, उसका पूरी उम्मीद है कि अगले जो काउंसिलिंग होगी उसमें उसका हो ही जाएगा। इसीलिए आप सभी लोग कोर्ट का रास्ता को छोड़कर सरकार और आयोग से रिक्वेस्ट कीजिए कि हम लोगों का सभी लोगों को सिलेक्शन किया जाए। आप सभी लोगों को मैं पहले ही कह चुका हूं, क्योंकि सरकार या फिर आयोग जब तक कोर्ट में केस है कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो आप सभी लोग पहले केस वापस लीजिए और हम लोग सरकार और आयोग से चल के बात करते हैं, ताकि जितने भी सीट हैं वो सारे सीट को अगर भरे जाएंगे तो हम सभी लोगों का सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से, ख़ास करके सहायक उर्दू अनुवादक के जो भी उम्मीदवार हैं और उनको ये लग रहा है कि अगर केस वापस ले लेंगे तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे भाई ऐसा नहीं है। अगर सेकंड लिस्ट आएगा जिस तरह से आएगा ही जिस तरह से सीजीएल 3 का बीएसएससी ने निकाला है, तो उसी तरह से हम लोग का भी निकालेगा और पूरी उम्मीद है कि हम सभी लोगों का सिलेक्शन उसमें हो जाएगा। आप सभी लोग समझदार हैं, दूसरे के भरोसे मत बैठिए, घर से निकालिए और घर से निकल कर सभी लोग पटना चलिए। केस वापस करने के बाद हम सभी लोग सरकार और आयोग से बात करते हैं और बात करने के बाद पूरी उम्मीद है कि सीजीएल 3 का जैसा सभी लोगों का सभी सीट को फुल करने की कोशिश कर रहे हैं बीएसएससी, उसी तरह से हम सभी लोगों का भी उसी तरह से सहायक उर्दू अनुवादक के भी सारे सीट को अगर भरेंगे तो हम सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।